हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक और इम्पोर्टेंट क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए बजट 2024 से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। दोस्तों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2024 के अपकमिंग एग्जाम्स की दृष्टि से। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। सॉरी, अभी क्वेश्चंस नहीं है, अभी हम बजट के बारे में क्या क्या हाइलाइट्स है वो आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अपना लगातार छठा बजट पेश किया और पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी की। दोस्तों, इसके बाद ये हाइलाइट्स के बाद मैं आप लोगों के लिए कितने करीब 42 जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा इसी वीडियो में। फटाफट ये हाईलाइट देख लेते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन इनकम टैक्स देनदारी संबंधी नोटिस से प्रभावित लोगों को राहत। पीएम आवास योजना ग्रामीण योजना, इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में कम से कम 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत आवंटन राशि 79,590 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 80,671 करोड़ रुपए की गई। किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्ग को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना आएगी। स्टार्टअप और संप्रभु धनिया पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश पर कर लाभ एक वर्ष बढ़ाकर लाभ बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है, एक वर्ष बढ़ाकर। बजट में रूफटॉप और सौर ऊर्जा योजना का ऐलान। 1 करोड़ घरों को मिलेगा 300 यूनिट की मुफ्त बिजली। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों तक बढ़ाया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि चुनौतियों और जनसांख्यिकी परिवर्तनों से निपटने के लिए सरकार उच्च स्तरीय पैनल बनाएगी। युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। सरकार 2014 से पहले अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन पर एक श्वेत पत्र लाएगी। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लखपति दीदी? सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराएगी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। चीनी सब्सिडी योजना को 2 और वर्षों के लिए 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को मंजूरी। ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इससे वेंडरों को काम मिलेगा। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना 1.3 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अगले साल भी जारी रहेगी। रक्षा बजट को 5.94 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। सैन्य क्षेत्र में डीप टेक प्रौद्योगिकियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई। बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य हार्डवेयर खरीदे जाएंगे। तो ये तो हो गए दोस्तों हाइलाइट्स। अभी हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मिस ना करें, ध्यानपूर्वक देखते रहें। निम्नलिखित में से किसे नगद बजट में शामिल किया जाएगा? मूल्यह्रास, शुल्क, लाभांश, साख या फिर पेटेंट परिशोधन। तो किसे शामिल किया जाएगा? ये किया जाएगा किसे? लाभांश को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? लाभांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? बताइए स्वतंत्र भारत के। एक मिनट।
हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इनका नाम है दोस्तों षणमुखम चेट्टी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन थे? षणमुखम चेट्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बजट औपचारिक रूप से कब पेश किया गया था? 1947, 1860, 1950 या फिर 1868? तो कब किया गया दोस्तों? ये किया गया था 1860 में। फर्स्ट टाइम बजट जो पेश किया गया था 1860 में, जो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अभी तक जो है किसके नाम है ये? अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, मोरारजी देसाई या फिर मनमोहन सिंह? तो किसके नाम है दोस्तों? ये है मोरारजी देसाई जी के नाम है सर्वाधिक टाइम बजट पेश करने का। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार इनकी बराबरी कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली या फिर प्रणब मुखर्जी? तो किन के नाम है दोस्तों? ये है निर्मला सीतारमण जी के पास के नाम है ये रिकॉर्ड। क्या है? सर्वाधिक लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज या फिर निर्मला सीतारमण? तो पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है भारत की? ये हैं निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैंने इसमें सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि सक्सेस पाना चाहते हैं तो प्लीज इन्हें सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट्टा मार ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कौन है? ये है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वो पीएम ड्यूटी भी कर रही थी उस समय, पीएम की पोस्ट पर भी थी और वित्त मंत्री की पोस्ट पर ये थी दोनों पोस्टों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? संतुलित, अधिशेष, अधिशेष, घाटे का या आरक्षित? तो ये तीनों ही जो है ऊपर वाले ये बजट के प्रकार है, संतुलित भी, अधिशेष भी और घाटे का। लेकिन क्या है? आरक्षित कोई बजट का प्रकार नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? किसने पेश किया था? जॉन मथाई, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कौन है? जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का पहला बजट इन्हीं ने पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1950, 15 फरवरी 1952 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये किया गया था 28 फरवरी 1950 को जो है गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, जिसे जॉन मथाई ने पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? 1 फरवरी, 15 फरवरी, 28 फरवरी, 30 फरवरी? तो अभी जो बजट पेश किया गया था कब किया दोस्तों? ये किया गया था 1 फरवरी को। 2017 से पहले जो है इस डेट को ये बजट पेश नहीं किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कब से बजट 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है? बताइए कब से किया जा रहा है? 2017 से, 18 से, 14 से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये 2017 से कंटिन्यू 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट। बजट कौन पेश करता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं 2000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ, किसकी? पॉलिटी यानी संविधान की। तो उसके जो है दो सेट तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पर प्रोवाइड करा चुका हूँ और टोटल उसके 20 सेट कराऊंगा। आप लोग उन्हें भी देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 2000 से बाहर आपको संविधान का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूपीपीएससी प्री की तैयारी करें, आपको उससे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है।
सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और क्विक सीरीज चला रहा हूं मैं, उसमें क्या है, ऑप्शन वाले नहीं है, उसमें खाली आपको क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेंगे, जो कि फटाफट मैं उन्हें कंप्लीट करा सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से बजट हिंदी में प्रिंट हो रहा है? 2017 से, सॉरी 1947 से, 1956 से, 1957 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कब से प्रिंट हो रहा है ये 1956 से। 1956 से जो बजट है हिंदी में प्रिंट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट छपाई से पहले कौन सी रस्म निभाई जाती है? बताइए, हलवे की, हल्दी की, गले मिलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बजट छपाई से पहले किसकी हलवे की रस्म निभाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 के बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, या फिर रक्षा? तो सबसे ज्यादा बजट आवंटन हुआ किसे? रक्षा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा, ठीक है दोस्तों, के लिए बजट अनुमान क्या है? 2024-25 के लिए मनरेगा के लिए बजट अनुमान क्या है? तो कितना है दोस्तों, ये मैं बता रहा हूं आपको कितना है, 86,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के लिए बजट अनुमान क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के लिए बजट अनुमान कितना है? ये 86,671 करोड़। कितना? 86,671 करोड़। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया? पेपरलेस बजट जो है पहला कौन सा था? 20-21 वाला, 19-20 वाला, या 21-22 वाला, या फिर 18-19 वाला? तो ये था कब का? 2021 से 22 वाला बजट जो था पेपरलेस बजट था, जो पहला पेपरलेस बजट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? बजट के दिन, बजट के अगले दिन, बजट से एक दिन पहले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो है कब पेश किया जाना चाहिए दोस्तों? बजट के एक दिन पहले। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा? ये है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से रट्टा मार लेना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल बजट अलग से पेश करने की परंपरा किस साल बंद हुई? पहले क्या था दोस्तों, रेल बजट जो था अलग से पेश किया जाता है, लेकिन उसे बंद कर दिया था। कब बंद किया था? ये 2017 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 2017 में रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा को बंद कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नीति सरकार के कराधान और व्यय निर्णय से संबंधित है? मौद्रिक नीति, श्रम बाजार नीतियां, व्यापार नीति, या फिर राजकोषीय नीति? तो कौन सी है? राजकोषीय नीति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय नीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? बताइए, मनोरंजन कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, बिक्री कर, या फिर संपत्ति कर? तो कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स? ये है संपत्ति कर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। संपत्ति कर है जो कि एक प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार को अधिकतम राजस्व देता है? कारपोरेट, उत्पाद शुल्क, आयकर, या फिर सीमा शुल्क? तो यह है दोस्तों कारपोरेट कर, जो कि भारत को सर्वाधिक राजस्व देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विधायिका का काम नहीं है? कानून बनाना, बजट पारित करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण? तो विधायिका का कार्य क्या नहीं है? ये बजट विधायिका का कार्य नहीं है।
ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी के अध्यक्ष कौन है? बताइए कौन होता है जीएसटी का अध्यक्ष? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो कौन रहता है दोस्तों? ये रहता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? जीएसटी में कौन सा शामिल नहीं है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर या फिर सेवा कर? तो दोस्तों ये है सेवा कर, जो कि इसमें शामिल नहीं है। किसमें? जीएसटी में। बाकी उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर ये सब जीएसटी में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के स्थान पर इस वर्ष भारतीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रलेख यानी कि डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? बताइए जो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, जो प्रलेख है, उसका क्या नाम है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विश्लेषण? तो क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने सामान्य रेल डिब्बों को हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा? बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024-25 के अनुसार बजट के कितने जो सामान्य रेल डिब्बे हैं उन्हें हाई स्पीड वंदे भारत में परिवर्तित किया जाएगा? 20,000, 30,000, 40 या फिर 50,000? तो दोस्तों इनकी संख्या है कितनी? 40,000। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क इसे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए क्या है? चमड़े का थैला, पैसों का थैला, लाल सूटकेस या फिर पैसे बचाना? तो बजट का अर्थ क्या है दोस्तों? इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जामिनर एग्जाम में डाल देता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये है लैटिन भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? इनमें से कोई नहीं। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तो उस टाइम थे ही नहीं। तो दोस्तों किसने पेश किया था? ये किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो कब अभी बताया, ये कब किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? किसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग हुआ है? बताइए, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये है दोस्तों उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी। संविधान में बजट की जगह क्या प्रयोग किया गया है? शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों ही इसमें यूज किया गया। किसमें? संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 105, 51, 112 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस में है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान? ये है अनुच्छेद 112 में, आर्टिकल 112। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950,
26 नवंबर 1947 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने पहला बजट कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? अभी तक कितनी बार पेश किया गया पेपरलेस? तो दोस्तों ये किया गया है 4 बार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। मिनी बजट को क्या कहा जाता है? सॉरी, अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट भी दोनों कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है? तो टोटल व्यय कितना है 2024-25 वित्तीय वर्ष में? अनुमानित व्यय है दोस्तों कितना? 47,65,768 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना है? तो दोस्तों ये है कितना है पूंजीगत? ये होगा इसका लास्ट वाली फिगर 11,11,111 करोड़। 111 करके आप इसे याद कर सकते हो। कुल पूंजीगत व्यय वेरी आप अच्छे से ट्रिक सी बनी हुई है ये। 11 करके आप 11,11,111 करोड़ आसानी से याद कर सकते हो। क्या है? कुल पूंजीगत व्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023-24 की तुलना में बजट 2024-25 में प्रभावी पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 15.2, 17.7, 20.5 या 14.3। तो इसमें वृद्धि हुई है 2023-24 की अपेक्षा 17.7% की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी हाँ, अभी कंप्लीट हो गए दोस्तों। टोटल 42 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया था बजट से संबंधित। दोस्तों यदि चाहते हो कि अच्छे से पढ़ाई कर सको और मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहो यार। वीडियो को लाइक भी करते रहो। तो क्या जाता है, इतना तो कर ही सकते हो, है भी? तो प्लीज जरूर करें सब्सक्राइब, भूले नहीं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कंटेंट लेकर आपको सेट 3 की संविधान की क्लास में कल आपको जो है लेकर आएंगे 100 क्वेश्चंस। तो चलिए तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।